गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री जय राम जी की। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज पुनः भगवत चर्चा हम करेंगे। भगवान की वाणी वचनामृत निर्जरणी आज दिनांक 22 मई, जिसमें भगवान ने कहा कि मनुष्य के कर्मों में ही उसकी आस्था और भक्ति का दर्शन होता है। मनुष्य के कर्मों में ही उसकी आस्था और भक्ति का दर्शन होता है। कर्मों से ही तो मनुष्य पहचाना जाता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, जिसके कर्म निकृष्ट वो निकृष्ट। अब भगवान राम को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उनका जीवन ऐसा था। भगवान श्री कृष्ण कर्मों की वजह से ही तो भगवान कहलाए। कोई आदमी शरीफ कहलाता है क्यों? क्योंकि उसके कर्म ऐसे होते हैं शराफत वाले। कोई बदमाश कहलाता है क्योंकि उसके कर्म ऐसे होते हैं बदमाशी वाले। अब कोई कितने भी ऊंचे खानदान में जन्म ले लिया या जाति में, जैसे सवर्ण बैकवर्ड सब चल रहा है आजकल, सब चलता है, ऊंची जात नीची जात। लेकिन ऊंची जात में जन्म ले लिया या खूब उसके बाद रुपया पैसा से वो बड़ा कहलाता है, पदाधिकारी या नेता या कोई अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने को कोई भक्त कहता है या साधु संत कहता है, तो और कोई ऐसी हरकत कर देता है, वो कोई ऐसी बात बोल जाता है या कोई कर्म ऐसे उसके हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार तुम गिर गया, मेरी निगाह से गिर गया, तुम बहुत छोटे हो गए। तुमसे तो वो रिक्शा चलाने वाला जो है वो भी तुमसे बड़ा है। तुमने तो अपने खानदान की है इसकी तो मतलब। और कोई भले ही एक सामान्य व्यक्ति हो, एक आम आदमी हो, और वो कभी कभी कोई कर्म ऐसा कर देता है जिसकी वजह से उसकी महत्ता बढ़ जाती है। वाह, कि उसका सम्मान होता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो सम्मान से लोग उसको देखते हैं, अपने बड़े बड़े लोग उसको अपने बगल में बैठाते हैं। कर्म, विचार, भाव जन्म से
न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। कर्म से ही आदमी बड़ा होता है, छोटा होता है। रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण पूजनीय होता है। लेकिन अगर ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है, ब्राह्मण की जो जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। प्रतीक्षा, अपरिग्रही, जो लोभी लालची न हो, जो समाज कल्याण में अपना पूरा जीवन मार्गदर्शन में लगा दे, ब्राह्मण। कम से कम जरूरत में अपना जीवन निर्वाह करे, ब्राह्मण। लेकिन अगर ये लक्षण नहीं है तो कहेगा ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? कैसा ब्राह्मण? तो रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर कहलाया, राक्षस कहलाया, और भगवान को उसका वध करना पड़ा। भगवान को उसका वध करना पड़ा। कोई सम्मान से, कोई इज्जत से उसका कोई नाम नहीं लेता। होगा विद्वान, होगा ज्ञानी, लेकिन उसने अपने ज्ञान से समाज को, संसार को क्या दिया? ज्ञान तो उसका बहुत बड़ा अहंकार का कारण बन गया। अहंकारी हो गया, क्रोधी हो गया। जाने कितने ऋषि मुनियों संतों को उसने बहुत कष्ट दिए, हत्याएं करवाई। माँ सीता का हरण हुआ। तो कहने मतलब ये है कि राम और रावण, राम अपने कर्मों से, अपने चरित्र से भगवान बने। रावण अपने कर्मों से, चरित्र से राक्षस कहलाया, असुर कहलाया और मारा गया। तो कर्मों से आस्था और भक्त की पहचान, कर्मों से आस्था और भक्त की पहचान है। कर्मों से मनुष्य कर्मों में ही उसकी आस्था और भक्ति का दर्शन होता है। कर्म, आस्था, भक्ति। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, स्थितियां परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल। वैसे तो भगवान ने कहा है कि अनुकूल प्रतिकूल मेरे भक्त के लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए तो हर स्थिति में मैं ही होता हूँ, और मैं तो कल्याणकार हूँ, मेरा स्वरूप कल्याणकारी है, शुभ है। तो भगवान तो, भक्त तो हर स्थिति परिस्थिति में अपने आराध्य का ही दर्शन करता है, अपने भगवान का ही दर्शन करता है। तो उसके लिए तो कोई अशुभ कुछ होता ही नहीं। भगवान भला अशुभ कैसे हो सकता? उससे तो ये ज्ञान होता है कि भगवान की इच्छा के बगैर, उसके आराध्य की इच्छा के बगैर संपूर्ण श्रेष्ठ में जब कुछ नहीं होता तो उसके जीवन में क्या कुछ होगा? और सब कुछ उसी का निर्णय, उसी की इच्छा है, वही है इस रूप में, इस स्थिति परिस्थिति में। तो वो कभी धैर्य नहीं खोता, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलता, भगवान से शिकायत नहीं करता, उसकी निष्ठा, उसका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होता। और ये उसके कर्मों में दिखाई देता है, उसके जीवन में दिखाई देता है।
एक जो आम आदमी, एक संसारी व्यक्ति होता है, उस पर दुख कष्ट पड़ता है तो भगवान को दोष देने लगता है, हमने ऐसा क्या किया था, हमें ऐसा दंड क्यों मिला, हम ही थे दुनिया में क्या, हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। अब आज के बाद हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। उदाहरण है, हमारे सामने भी एक उदाहरण है ऐसा, जिनके बच्चे का देहांत हो गया। अब वो बहुत बड़े अपने को भक्त कहते थे, पुजारी कहते थे, और एक मंदिर का भी सरकारी ज़मीन पे कहते थे मंदिर बनवाया कथित रूप से। खैर वो विषय अलग है। और रामायण का पाठ कराना, मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ कराना और बहुत सारी चीज़ें, वो पंडित जी के नाम से मशहूर हो गए। पंडित जी थे भी वही जात से, और पंडित जी वो ऐसे तिलक विलक लगाना और सब, मंदिर तो रोज खूब आयोजन वगैरह करते थे। लेकिन जब लड़के का देहांत हो गया और लड़का ख़त्म हो गया तो सब पूजा पाठ बंद। आज से कोई पूजा पाठ नहीं होगी। क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने से? क्या इसीलिए पूजा पाठ करते थे? तो क्या वो भक्त थे क्या? भगवान ने वही कहा ना कि आस्था और कर्मों में उसकी पहचान होती है कि वो आस्थावान है कि नहीं, कि वो आस्थावान है कि नहीं। तो कहने का से मतलब ये है कि अगर भक्त जैसे कर्म नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और कोई गलत काम कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है तो हम चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं, कहते अरे हम तो भक्त हैं, हमारा ये काम थोड़ी है, हम तो भक्त आदमी। भगवान ने तो, अर्जुन इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने तो ये कह के नहीं बच पाए वो कि साहब हम तो भक्त आदमी हैं, हम क्यों युद्ध करें, क्यों लड़ें, क्यों अधर्म का विरोध करें। हनुमान जी भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो क्या उन्होंने अधर्म अन्याय के विरुद्ध वो देखकर वो चुप रह जाते थे, बगल से निकल जाते कि हम तो भक्त आदमी, हमें इनसे क्या लेना देना। अगर आप अधर्म के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, और आप लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, लोगों का अधिकार छीनते हैं, लोगों को दुख, अपने स्वार्थ में, लोभ में दुख कष्ट देते हैं, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आपके अंदर त्याग का भाव नहीं है, निष्कामता निस्वार्थ का भाव नहीं है, धैर्य नहीं है, और भगवान पे शंका करते हैं, भगवान को से प्रश्न आता है आपके मन में कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा किस लिए किया। तो भगवान ने कहा फिर तो आप भक्त नहीं हो, फिर तो आप आस्थावान नहीं हो। दुनिया क्या मानती है इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया आपको फल थोड़ी देगी। भक्ति का फल कौन देगा? भगवान देगा। भक्ति का फल कौन देगा? भगवान देगा। तो भगवान आपको भक्त मानता है कि नहीं मानता है? हमें भक्ति दुनिया के हिसाब से थोड़ी करनी है, संसार के हिसाब से थोड़ी करनी है। भक्त मीरा को कितने कष्ट दिए दुनिया ने। तुलसीदास जी के साथ भी ऐसे ही हुआ, सूरदास जी के साथ भी ऐसे, जितने भक्त हुए सबके साथ ऐसे ही हुआ। संसार तो ऐसे ही है। लेकिन जब भगवान ने उनको भक्त रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन में उसका प्रभाव आना शुरू हुआ।
स्वाभाविक चमत्कार जब उनके जीवन में, स्वाभाविक चमत्कार। भक्त कभी चमत्कार नहीं करता, भक्त कभी चमत्कार नहीं करता, वो होने लगते हैं, होते हैं, वो अपने आप होते हैं। उसकी वाणी में इतनी शक्ति हो जाती है कि वो जो बोलता है सच हो जाता है, उसके अंदर चमत्कार का भाव नहीं होता। तो आस्था भक्ति में, उसके कर्मों में उसकी आस्था और भक्ति का दर्शन होता है। उसके कर्मों में उसकी आस्था और भक्ति, कि उसकी आस्था सच्ची है कि नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है कि नहीं। तो हमें पाखंड नहीं करना। पाखंड, आस्था क्या है इसको समझना। आस्था, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास कि अपने आराध्य के प्रति चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो, हमारी इच्छा अनुसार हो या ना हो, लेकिन एक पल के लिए भी भगवान के प्रति अविश्वास का भाव, अनिष्ठा का भाव ना आए, निरादर का भाव ना आए। भक्ति एकमात्र परमात्मा है। भक्ति को तो, भक्त को तो भगवान ही चाहिए, भगवान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तब फिर उसके जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इससे क्या लेना देना भाई। अरे ये शरीर तो जाएगा ही, जाना ही जाना है, इसको तो जाना ही है। कितनी, चाहे जितनी सेवा करो इसको, चाहे जितनी दवा दारू करो, चाहे कुछ भी करो इसको, तो अब इसकी चिंता क्या करें। आरामी बीमारी आ रही है, जा रही है, ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो वैसे भी जाएगा। तो अब इसके लिए हम भगवान से शिकायत करने लगे और भगवान पर विश्वास करने लगे और भगवान को कि लोग कैसे भगवान हो, इतने दिन पूजा पाठ कर हमारा ये रोग दूर नहीं हो रहा, हमारी ये तकलीफ दूर नहीं हो रही, ये पीड़ा दूर नहीं हो रही, और हमें ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा क्यों हुआ, हमें बीमारी ये क्यों है, हमें रोग क्यों, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में ऐसा क्यों, हमारे पास पैसा क्यों नहीं, हमारे पास रुपया क्यों नहीं है, हम मकान क्यों नहीं बना पाए, हम लड़की की शादी क्यों नहीं कर पाए, हम लड़के की नौकरी क्यों नहीं पाए, हमारे लड़के के साथ ऐसा क्यों हो गया। उसके जाने कितने जन्म लिए, सब यही सब किया, परिवार बना, परिवार छोड़ा, फिर परिवार बना, फिर कुत्ता बिल्ली और बकरी और क्या क्या बने होंगे। हम मनुष्य जीवन बने तो जाने कितने बार माँ बाप बने, जाने कितने हमारे माँ बाप हुए, जाने कितने हमारे बेटे हुए, कितनों के हम बेटे हुए, क्या हुआ, क्या ये सब चला। जाने कितने बार मकान बनाए होंगे और सब चले। इस बार भी सब जाएंगे, सब छोड़ छाड़ चले जाएंगे। तो फिर मनुष्य जन्म इसके लिए थोड़ी मिला। मनुष्य जन्म जो है सांसारिक उपलब्धियां पाने के लिए नहीं मिला, मकान दुकान बनाने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म मिला है भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए। और भगवान का जो धर्म है, धर्म संस्थापनार्थ है। भगवान जिस लिए आते हैं, भगवान को कहते हैं, वही भक्त का धर्म होता है। भगवान का धर्म क्या होता है? अवतार जो अवतारी सत्ता आती, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, और जो निरीह मासूम भक्त और ये उनकी रक्षा करना, जो निर्बल है, असहाय है। और यही भक्त का धर्म होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान श्री राम ने किया, वही हनुमान जी ने किया, वही श्री अर्जुन जी ने किया। अधर्म से युद्ध किया, असहायों की और शरणागत की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। तो अगर हम भक्त कहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, भक्त होना चाहते हैं, तो अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो। भगवान ने क्या कहा है उस पर ध्यान दो, भगवान के आदेश का पालन करो। और जब आप भगवान के शरण हो जाओगे, जब भगवान के आदेश का पालन करोगे, तो भगवान फिर आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जो भी उत्तरदायित्व हैं, आवश्यकताएं, उसकी जिम्मेदारी भगवान खुद अपने कंधों पर ले लेता है। जब भगवान ले ले आपकी जिम्मेदारी, तो फिर दुनिया कोई ताकत है जो फिर जिम्मेदारियों का अधूरा रहने दे। लेकिन हम विश्वास ही नहीं होता है। सच पूछे तो 99.99%
चाहे जितना लोग तो विश्वास कर ही नहीं पाते, हो ही नहीं पाता। बातें चाहे जितनी करें, बोले चाहे उपदेश चाहे जितना दे, और कहीं अगर हो गया, ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हैं। लेकिन हमें प्रयास तो करना है, हमें अभ्यास तो करना है, हमें कोशिश तो करनी है कि वैसे बने। अगर पहले ही सोच ले अरे ऐसा कौन कर पाएगा, अरे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कौन कर पाता है, संसार में आए हैं, संसार में रहकर ऐसा, संसार में रहकर ही ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, संसार में रहकर। यही तो तपस्या है। गृहस्थ धर्म में रहकर, परिवार के बीच में रहकर साधना करना, तप करना, बहुत सबसे बड़ा तप है। सब गृहस्थ ही सबसे बड़ा तपस्वी भी हो सकता है। अरे आप देखो ना भाई, भगवान अवतार लेते हैं तो ये दिखाने बताने के लिए आते हैं कि देखो कैसे जीवन जियो, इसलिए गृहस्थ बनकर आए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन ही जिया, गृहस्थ जीवन ही जिया। किस लिए जिया? क्या उन्हें कोई शौक था क्या? हैं? शौक था क्या परिवार बनाने का? परिवार, लेकिन उन्होंने परिवार में रहकर ये दिखाया कि देखो परिवार में रहकर ही हमने जो है वो एक योगी का जीवन जिया, एक भगवान का जीवन जिया। हम किसी आसक्ति माया मोह में नहीं फंसे, हमने सारे काम किए, पत्नी भी थी, पुत्र भी थे, परिवार सब कुछ था, लेकिन वो किसी आसक्ति से मोह से बंधे नहीं थे। जी के दिखाया उन्होंने, इसीलिए गृहस्थ जीवन धारण किया उन्होंने। सत्य के मार्ग से, धर्म मार्ग कभी हटे नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। भगवान श्री राम को अपनी धर्मपत्नी मैया सीता का परित्याग किया उन्होंने, धर्म की रक्षा, जो राजा का धर्म था, जो राजा का धर्म था उसके पालन किया, जो निजी धर्म था, पति का धर्म था, उससे ऊपर राजा का धर्म था, उसका पालन किया। कितना चाहते थे श्री मैया को, त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध किया उन्होंने, और फिर उसी, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए वो भगवान के, भगवान श्री के गोपियाँ कितना प्यार करती थी वो माँ यशोदा, लेकिन दोबारा फिर गए नहीं वो, दोबारा गए नहीं वो। इसी से पता चलता था वो अनासक्त थे, निर्मोही थे। वो दुनिया में गृहस्थ का उसका मजा लेने थोड़ी आया था। इसीलिए भगवान, और यही जो भक्त का भी धर्म होता है, भक्त को भी यही करना है भाई, जो भगवान का धर्म है भक्त का धर्म। सच्चा भक्त जो अनासक्त हो, जो निर्मोही हो, जो सिर्फ भगवान और जो धर्म संगत है, वह एकमात्र परमात्मा प्रति सत्यनिष्ठ होता है, सत्य के प्रति निष्ठ होता है, निष्ठा होती है, और उसके सारे कर्मों का केंद्र आधार से सत्य के प्रति निष्ठा, धर्म। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे कर्मों में भक्ति का और आस्था का दर्शन हो। हम कर्मों से पहचाने जाएं कि हम भक्त हैं कि नहीं, कि हम आस्थावान हैं कि नहीं। खाली कर्मकांड से नहीं, कर्मकांड से नहीं, विचारों, भावनाओं, कर्मों से। तो हम फिर आगे भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, भगवत चर्चा को। प्रभु के श्री चरणों में कोटि से नमन, और प्रभु से प्रार्थना है कि हम अपने चरणों में स्थान दें और हमारी बुद्धि को, कर्मों को अपनी ओर ले चलें, और हमें अपनी शरणागति दें, भगवत बुद्धि दें, भगवत दृष्टि दें। ओम 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 जय राम।